जिज्ञासु भवजनों को संबोधित श्री काज्या जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु पापों को कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन। पंच परमेष्ठी भगवंतों को गुरु भगवंतों को आस्थापूर्वक बारंबार वंदन अभिवंदन। आप सभी के अंतर हृदय में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा बार बार अभिनंदन। दोस्तों, हम सुन रहे हैं कोणिक की कलह की बात। उसकी दास्तान कि कोणिक ने अपनी कलह से इंद्रों को भी दोष का भागी बनाया, शुक्रेंद्र को और चमरेंद्र को, और इतने लोगों का नरसंहार हुआ। प्रभु महावीर के विराजते हुए ही उसने इतने बड़े बड़े महासंग्राम किए और उसके बावजूद भी उसकी लिप्सा नहीं खत्म हुई। अब उसने वैशाली का दुर्ग तोड़ने के लिए कोशिशें चालू कर दी हैं। कुल बालक मुनि की खोज शुरू की है। मागधिका नामक जो वैश्या थी, गणिका थी नगरी की, मगध की, उसको बुलाकर उसको काम सौंपा है। अब मगध की गणिका ने क्या किया, बहुत सारे अपनी दासियों को इकट्ठा करके एक सजा हुआ रथ लेकर और खुद श्राविका जैसे कपड़े पहनकर बिल्कुल सादा वेश धारण करके और उस रथ को लेकर जगह जगह वो घूमती है और जाके जहाँ जहाँ साधु संत होते हैं वहाँ जाती है और मुनियों के दर्शन करती है। इसी क्रम में उसको एक नदी के किनारे थोड़ा ऊंचे स्थान पर टीले पर पता चल जाता है वहाँ लोगों से कि यहाँ पर कोई मुनि तपस्या कर रहे हैं और उन्होंने नदी का वेग उल्टा मोड़ दिया है अपनी तपस्या के बल पर, इसलिए उनका नाम कूल बालुक मुनि है। अब वो तो बड़ी खुश हुई और मुनि के पास में पहुँच गई और मुनि से कहने लगी, आप जैसे तपस्वी के दर्शन हुए, मैं धन्य हो गई और आप पालना कीजिए, ये तो मेरे खाने का सामान है। मैं जगह जगह दर्शन कर रही हूँ साधु संतों के और मुझे आपका भव्य दर्शन मिला, मेरा अहोभाग्य है। और बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगी और कहने लगी, आपको कोई दोष नहीं है इस आहार को लेने में। और मुनि ने मना कर दिया, नहीं लूँगा। उसने विशेष रूप से मोदक बनाए थे, लड्डू बनाए थे और उन लड्डुओं में उसने क्या मिलाया था, लूज मोशन की दवाई मिलाई थी। अब जब बार बार विनती करती है, बड़ा श्रद्धा और विश्वास और आस्था का भाव दिखाती है, तो कुल बालक मुनि जो हैं उन्होंने लड्डू बहर लिए, ग्रहण कर लिए पात्रे में और उससे पालना किया उन्होंने। और वो वहीं रुक जाती है थोड़ी दूर पर ही अपने काफिले के साथ वो गणिका, और उसके बाद मुनि की हालत ख़राब होती है, उनको लूज मोशन लगते हैं और बड़ी बुरी उनकी स्थिति बन जाती है, बहुत दुर्बलता आ जाती है। तब वो आती है और छाती पीट पीट कर ढोंग दिखाती है, अरे मैंने आपको, मेरे आहार से आपको शरीर में ऐसा हो गया। वो कहते हैं, नहीं, मेरी शरीर की जो पाचक अग्नि है वो मंद पड़ गई है तपस्या से, तुम्हारा कोई दोष नहीं। वो कहती है, मुझे सेवा करने दो, मुझे सेवा करने दो। मुनि कहते हैं, मुझे छूना मत, मुझे स्पर्श मत करना, संघटा हो जाएगा। पर मान जाती है, फिर वापस करती है, फिर रोती है, फिर चिल्लाती है, कहती है, आप तो ज़बरदस्ती नहीं, आप तो नहीं करवा रहे हो, मैं कर रही हूँ, मेरे से नहीं देखी जाती आपकी हालत। और ऐसे करते करते मुनि के वस्त्रों की सफाई करती है
और उनकी सेवा के बहाने से उनको स्पर्श करती है। और फिर धीरे 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 बातें चीतें करते करते मुनि पूरे उसके वश में हो जाते हैं। फिर मुनि से कहती है कि आप कौन हैं, आपके गुरु कौन हैं। तब मुनि बताते हैं कि मेरे गुरु बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी और बड़े क्रिया पात्र, और मैं उनको हमेशा ही परेशान करता था, आरोप आरोप लगाता था झूठे सच्चे। और एक बार उन्होंने मुझे जो है ना श्राप दे दिया परेशान होके कि तेरी जो साधना है वो स्त्री से भंग होगी। और मैं उनके वचन को गलत करने के लिए गलत साबित कर दूं, इस बात से मैं बस्ती से अलग रह कर और यहाँ वन में तपस्या करता था। और मेरे गुरु के वचन झूठे हो जाएं, क्योंकि स्त्री होगी ही नहीं तो स्त्री से मेरा पतन कैसे होगा। और इसलिए मैं यहाँ पर आकर तपस्या करता था। जब कभी कोई आता जाता होता उससे मैं आहार ले लेता था, प्रासुक और ऐशनीय आहार, और जैसे तुमसे लिया। अब वो वैश्या के वश में पूरे हो जाते हैं, नाम के मुनि रह जाते हैं। अब वो मागधिका वैश्या उनको लेकर जाती है और कहाँ, कोणिक के पास में, कोणिक के पास लेके आती है और कोणिक से कहती है, लो ये कुलबालुक मुनि है, अब आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। अब कुलबालुक मुनि को सारी बात बताई जाती है। कुलबालुक मुनि कहते हैं ठीक है। अब वो वैशाली में चले जाते हैं। साधु संत को तो कोई रोकता नहीं, उनकी तो कोई पाबंदी नहीं होती नगरी में जाने से। वो नगरी में जाके और एक जगह पे ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर जो है कुछ लड़कियाँ आती हैं खेलने के लिए, और वो मुनि को मतलब छुपा छुपाई का खेल खेलती हैं और मुनि को स्पर्श छू देती हैं वो, और कहती हैं, मुनि कहते हैं मेरी तपस्या भंग हो गई, मेरी तपस्या भंग हो गई। और फिर वो मतलब कहते हैं कि अब मैं इस वैशाली का नाश करूँगा, वैशाली का नाश करूँगा, ऐसा विग्रह धारण करते हैं। और फिर वो कहते हैं कोणिक के पास जाते हैं और कोणिक से कहते हैं कि देखो वो जो वैशाली में ऊंचा स्तूप बना है ना, स्तंभ है, उस स्तंभ को, ये किनका स्तंभ है, मुनि सुब्रत स्वामी का स्तंभ है, और अगर इसको तोड़ा जाएगा, ये टूट जाए स्तंभ, तो वैशाली नगरी का नाश हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। तो टूटे कैसे, जनता तो तोड़ने नहीं देगी। तो वो क्या कहते हैं कुलबालुक मुनि कि देखो मैं लोगों के बीच में ऐसा प्रचारित करूँगा कि ये स्तंभ तोड़ो, तो जो है ना सेना जो है कोणिक की जो मतलब घेरा जमाए पड़ी है काफ़ी समय से, वो सेना हट जाएगी, वापस चली जाएगी। और तुम थोड़ा सेना को पीछे खिसका लेना थोड़ी देर के लिए, और फिर जैसे लोग स्तंभ को तोड़ने लगेंगे और स्तंभ टूटने लगेगा तो फिर से तुम अपनी सेना को आगे ले आना। ये सारी पहले से पहले उनकी बातचीत हो जाती है और वैसा ही कुलबालुक मुनि करते हैं और लोगों को इस तरह से भक्ति में अपने प्रचार प्रभाव में ले लेते हैं। लोग उनकी बात मानते हैं। भाई जैन साधु है और वेश देखते हैं ना लोग, तो कुसाधु और सुसाधु का क्या पता, तो वो धोखा खा जाते हैं। और वो समय वो कुलबालुक मुनि जो है उस स्तंभ को तोड़वा डालते हैं, लोग ही तोड़ देते हैं। और वैशाली धीरे से वो संकेत कर देते हैं, कोणिक अपनी सेना को लेकर पीछे को चला जाता है। लोग सोचते हैं मुनि की भविष्यवाणी सही है और वो स्तंभ को तोड़ डालते हैं। कोणिक वापस अपनी सेना को ले आता है और वैशाली का वो दुर्ग टूट जाता है। वैशाली का दुर्ग टूटा, हल बिहल बने बेबस, रात्रि में सेचनक पर जाने को कमरली कस, कोणिक ने आग भरे गड्ढे ढकवाए थे, रथ मूसल शिलाकंटक दोनों युद्धों में लाखों मरे, सेचनक हाथी तो अड़ा, अंकुश से भी चलता नहीं, दोनों भाई कुपित होकर
अपशब्द उसे कहें कई, गिरा दोनों को हाथी बढ़ा, जल मरा अंगारों में। रथ मूसल शिलाकंटक, दोनों युद्धों में लाखों मरे, टोणिक के कलह कारण। वैशाली का दुर्ग टूट गया। अब हल्ल विहल्ल सोचने लगे क्या करें। तो अब तो कोई हमें पकड़ लेगा और हमें मार डालेगा और हाथी भी छीन लेगा। तो उन्होंने सोचा से इतना हाथी हमारे पास है, रात में ही हम भगवान महावीर के पास चले जाएं, उनके समर्थन में जाकर अभय ले लें। तो दोनों तैयार हुए अपने परिवार सहित, और कोणिक को किसी गुप्तचर ने खबर दे दी। कोणिक ने क्या किया, उनके जाने के रास्ते में अंगारे भरवा के, गड्ढे खुदवा के उनमें अंगारे भरवा दिए और ऊपर से उनको ढकवा दिया, ऊपर से पता ना चले कि इसमें अंगारे भरे हैं। और रास्ते में रात में जब वो चले तो शेषनाग हाथी आगे चले ही नहीं। अंकुश मारे, अंकुश लगाए उसे चलाने की कोशिश, वो चले ही नहीं। दोनों भाई बड़े गुस्से होने के लगे, कहने लगे तूने भी हमें दगा दे दी, ऐसे हमारी किस्मत खराब हुई, ऐसे हमारा बुरे हमारा जो है असाता का समय आया, बुरे अशुभ कर्मों का उदय आया, तूने भी हमारा साथ छोड़ दिया। आखिर को तो तू पशु ही है ना। अब वो बड़ा हाथी तो सुनकर उसे बुरा लगा, पशु है, तिर्यंच है तो भी समझता है, उसमें भी मन है, तो विचार हैं, समझ है, और वो तो बड़ा उच्च स्तर का हाथी था। तो उसने दोनों को तो गिरा दिया और खुद आगे बढ़ गया। कौन? शेषनाग हाथी, और अंगारों में जल के मर गया उस समय। अब दोनों भाई हल और विहल पछताने लगे कि अरे हमने दुर्लभ हाथी को खो दिया। अब खतरा तो अब भी था, उन्हीं की सेना के लोग दौड़े दौड़े आ रहे थे। उसी समय उन्होंने शासन देव को याद किया और शासन देवों ने उनको भगवान के समर्थन में पहुंचा दिया। अब चेटक जो राजा थे उन्होंने शुभ ध्यान समाधि मरण संथारा किया, और संथारे में उन्होंने प्राण को छोड़ा अपने, और बाद में स्वर्ग गए। यानी कि वैशाली के अंदर पूरी लूट मार मची। कोणिक ने गधों से हल चलवाया, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी। अब देखो क्या मिला कोणिक को, कलह की अग्नि में वैशाली भस्म हो गई, ना हाथी मिला ना हार मिला, और कोणिक भी मर के नरक में गया। भावी तीर्थंकर तो पिता यानी श्रेणिक महाराज जो आने वाली 24वीं में पहले तीर्थंकर बनेंगे पद्मनाभ, और उनका वो बेटा, उसने कितना अपयश पाया दुनिया के अंदर, क्या मिला उसे बताओ। 18 गणराज्य लुटे, प्रश्न चिन्ह इंद्रों पे लगा, लाए निमित्त कलह की बनी, दुष्ट भाव कोणिक का जगा, भंग अखंडता होते ही, छाए दुर्दिन भारत में, रथ मूसल शिलाकंटक, दोनों युद्धों में लाखों मरे, श्रद्धालु जिन धर्म का हुआ लांछित कलह से ही, साम्राज्य मगध का बढ़ा, अधिकार की लिप्सा से ही, संबोधि प्रबुद्ध रखता, तो न जाता वो नरकों में, शिलाकंटक रथ मूसल, दोनों युद्धों में लाखों मरे, सैनिक कोणिक के कलह कारण। 18 गणराज्य लुट गए, सबका अस्तित्व समाप्त हो गया, और कोणिक का जो था अधिकार लिप्सा, वैशाली साम्राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया। मगध का साम्राज्य तो बढ़ गया, लेकिन
कोणिक को कितना अपयश मिला। तीर्थंकर, भावी तीर्थंकर का पुत्र, और उसने कितना लांछित हुआ कलह से। जिन धर्म का श्रद्धालु था, इसमें कोई शक नहीं। यानी आप देखो दोस्तों, भगवान महावीर कहाँ विराज रहे हैं, किस दिशा में विराज रहे हैं। उसने चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को, अपने कर्मचारियों को छोड़ा हुआ था कि जो पहले आकर भगवान महावीर के विराजने का और विचरने का मुझे संदेश देगा तो उसको मैं भारी इनाम दूंगा, और दिया करता था। सवेरे उठते ही प्रभु को भाव वंदन किया करता था, बड़ी धर्म प्रभावना भी करी, जिन धर्म का बड़ा श्रद्धालु था। परंतु एक कलह के अवगुण के कारण हमेशा कोणिक का नाम बुरे भाव से ही लिया जाएगा। कोणिक का इतिहास ये काले अक्षरों में लिखा गया कि उसने 2 महासंग्रामों का वो निमित्त बना। अगर थोड़ी सी भी जरा सी समझ उसमें होती तो ना ये भाव बिगाड़ता और ना परभाव बिगाड़ता, नरकों में नहीं जाना पड़ता उसको। तो दोस्तों, कलह क्लेश जहाँ होता है वहाँ तबाही ही तबाही होता है, तबाही ही लाता है। कलह की वृत्ति है शैतानी, तेजी से फैला करती, अंकुश रखना ही उत्तम है, वरना स्वाद कसैला करती। ये कलह की जो एक आदत है, वृत्ति है, ये बड़ी शैतानी वृत्ति है और बहुत तेज़ी से फैलती है। लोग कहते हैं टिट फॉर टैट। हाँ, उसने अगर हमारे को कुछ कह दिया, हम 10 सुनाएंगे उसको, 1 की जगह 10। हम क्या उससे कम है क्या समझता है अपने को? हम क्यों सहन करें? और उसमें बातें क्या करते हैं, अन्याय को सहन करने वाला भी पापी होता है। लेकिन कौन अन्याय कर रहा है और कौन पिछला कर्म का फल चुकता कर रहा है, कर्ज को चुका रहा है, ये कौन जानता है साथियों? ये तो ज्ञानी ही जानते हैं। कभी ऐसा होता है कि सामने वाले के साथ हमने कोई जन्म में इतना बुरा बर्ताव किया होता है और वो हमसे उसका बदला ले रहा होता है। असल में वो भी नहीं जानता है, वो भी जानबूझकर नहीं करता है हमारे साथ गलत, पर उसको हमारा वो कर्म जो उदय में आ रहा है, वो कर्म उसके निमित्त से उसके अंदर में वैसी भावना भर देता है कि वो हमारे साथ ऐसा करता है जो हमें खराब लगता है, और हम उससे झगड़ते हैं, लड़ते हैं, क्लेश करते हैं, वैर भाव करते हैं, और पाप का संचय होता जाता है, इकट्ठा कर लेते हैं पाप। कलह के वृत्ति फैलती जाती है, जीवन का स्वाद कसैला कर देती है ये। इसलिए इसको कंट्रोल करना ही, अंकुश रखना ही अच्छा है। कलह को रखते बुद्धिमान काबू में संप के मंत्र से, उत्पादन करते सद्भावों का संप के ही संयंत्र से। क्या है संप रखें कैसे, इसका होता कैसा सुफल, इन प्रश्नों का उत्तर देने संप प्रकरण रहा है खुल। साथियों, कलह को किससे रोका जाए? सबसे पहला तो कंट्रोल करना, सहन करना, और ये सोचना टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा है पर दोष मेरा ही है, और उस दोष को समझकर सामने वाले को क्या करना, लेट गो, जाने दो, छोड़ो ना, क्षमा, माफ़ कर देना कि ये अपनी फाइल गंदी कर रहा है, मैं अपनी फाइल गंदी क्यों करूं, मैं इस पर कषाय क्रोध क्यों करूं, मैं इसके साथ कलह क्यों करूं। तो पहले तो कंट्रोल रखना, और फिर एक मंत्र ऐसा है जो कलह के इस सर्प को, कलह के इस शैतान को
काबू में रखता है। कौन सा मंत्र है वो? संप। संप यानी संगठन, एकता, संप का मंत्र है। और संप का मंत्र यानी सद्भाव रखें। कैसे रखें सद्भाव? जो हमारे साथ में रहने वाले, हमारे संपर्क में आने वाले, हमारे स्वजन, आत्मीय, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी, जो भी कोई हमारे आपस के लोग हैं, उन सब के साथ अगर हमारा सद्भाव रहे तो संप का जो ये एक मंत्र है, संप की जो फैक्ट्री है, संयंत्र है, ये एक संप का जो एक हमारा एक ऐसा एक कारगर उपाय है, तो उससे कलह रोकी जा सकती है। बहुत सारे पापों से, बहुत सारे कर्म बंधन से मुक्ति मिल सकती है। तो कैसे संप रखें? क्या होती है संप? उसका फल अच्छा कैसे बनता है? तो आइए इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हम अगली मीटिंग की प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि अगली मीटिंग में कलह का शुक्ल पक्ष, कलह का जो शुक्ल पक्ष है वो है संप। कलह का शुक्ल पक्ष क्या है? संप। तो हम संप का प्रकरण खोल रहे हैं। संप का चैप्टर खुलेगा आगे वाली मीटिंग में, नेक्स्ट मीटिंग में। तो दोस्तों शेयर किए जाओ, सब्सक्राइब किए जाओ, लाइक किए जाओ और फॉरवर्ड किए जाओ। अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल रहे हैं और आप इनको बार बार सुन सुनकर अपना ज्ञान बढ़ाइए। धर्म के तत्व को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा, कलह से बचेंगे और संप में आचरण लाएंगे, संप का आचरण करेंगे तो अपने जीवन का सचमुच में कल्याण होगा। जीवन में हमारे चारों ओर सुख और आनंद की बरसात होगी। तो साथियों जीवन को उत्सव बनाएं संप के द्वारा। कैसे? आगे की मीटिंग में सुनेंगे। और अभी तो संबोधि श्री आपसे आज्ञा लेती है। नमस्कार, जय श्री।